हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए टैली प्राइम ट्यूटोरियल का दूसरा वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि टैली प्राइम को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं और टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के बाद उसमें कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये सारा चीज़ें सीखने के से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, बचपन में जाएंगे आज हम लोग, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बचपन में जाएंगे। जब हमको कोई बुक्स मिलता था, जब हम हमारे पेरेंट्स या हमारे माँ बाप हमको कोई किताबें देते थे, भाई ये लो तुम्हारा बुक्स है, ये तुम्हारा किताब है, ठीक है, या फिर तुम्हारी कॉपी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते थे? हम उसमें लिखते थे कि हमारा नाम ये है, हमारा क्लास ये है, ठीक है। हम अपना हिंदी में कैसे लिखते थे? हम लोग लिखते थे हमारा नाम ये है, हिंदी में लिखते थे कक्षा हमारा, लिख देते थे फोर्थ क्लास, 3 क्लास, तीसरी चौथी, ठीक है। सब्जेक्ट डाल देते थे, स्कूल का नाम डालते थे, ये सारा कुछ डालते थे। क्यों डालते थे? माइंड में भी तो चीजें रह सकती है ना। टीचर्स को पता है कि हम चलो टीचर्स को भी ये पता होता था कि इन दिमाग में सारा कुछ रखा नहीं जा सकता है, कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लिखना भी जरूरी है। कितना चीजें आप दिमाग में लिखोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिस्टम बना, सबके लिए एक ही सिस्टम था कि आपको बुक्स भी खरीदनी होती थी, किताबें और कॉपी वगैरह भी खरीदना होता था। और हम उस चीजों को जो टीचर पढ़ाते थे हम उसमें लिख लेते थे, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले हम लोग लिखते थे कि उसमें हमारा नाम क्या है, हमारा कक्षा क्या है, ठीक है, हमारा विषय क्या है और स्कूल का नाम। आमतौर पे इतनी सारी चीजें लिखी जाती थी। तो ठीक उसी तरीके से जब आप टैली को जब आप आएंगे टैली इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर इसलिए मैंने पहले आपको बताया ये सारे चीज कि जब कोई चीज नया चीज हम बुक्स वगैरह लेते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस पर अपना नाम पता है सारा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से टैली क्या है, टैली क्या है, इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। जो भाई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो ये समझ करके कि चलो टैली इंस्टॉलेशन का वीडियो है, यहाँ से स्टार्टिंग है, कंपनी क्रिएशन का वीडियो है, ठीक है। तो मेहरबानी करके अगर आपको समझने में थोड़ी सी अगर समस्या आ रही है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको पूरी टैली प्राइम का इतिहास है। ज्यादा समय नहीं लूंगा उसमें, आपका थोड़ा सा समय, इतना समय तो आप कहाँ कहाँ मतलब यूट्यूब में और रील्स वगैरह में आप लोग निकाल देते हो, ठीक है, इधर उधर फालतू चीज़ों में, गाने वगैरह देखने में, डांस देखने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने सही चीज़ों पर भी अपना समय लगाइए, सबको लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको कोई समस्या है कि ये क्या आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। ये तो बात हो गई कि क्या सीखना, मतलब टैली प्राइम सीखना है नहीं सीखना है, किसको सीखना है किसको नहीं सीखना है, ये है क्या चीज़। इस वीडियो में इस चीज का जिक्र मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उस पर वीडियो बन चुकी है, आप उसको देख लीजिए। देखने के बाद ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा दोस्त है जो किसी भी कंपनी के हिसाब किताब रखने में हमारी बहुत ही मदद करता है, ठीक है। कैसे मदद करता है इसका जो जानकारी है आपको हमारे जो पुराने वीडियो है इसका, यानी कि टैली प्राइम का जो फर्स्ट वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ओवरव्यू काफ़ी है कि हमारे हेल्प टैली जो होता है अकाउंटिंग में हमारा हेल्प हेल्प करता है, बुक कीपिंग में हेल्प करता है, ठीक है, स्टॉक मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा। तो फिलहाल क्या क्या करता है वो सारे फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम को, अब चलो ठीक है समझ गए कि टैली प्राइम क्या है। हमारा कोई अकाउंटिंग टूल्स है, कोई सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंपनी को के हिसाब किताब को रखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो हम यहाँ सीखेंगे टैली प्राइम को इंस्टॉल करना और टैली को में एक कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट क्या कहना है वो आगे हम बता दें। ये कंपनी क्रिएट ही तो है, जब हम किताब खरीदते थे तो सबसे पहले उसमें नाम, कक्षा, सब्जेक्ट सारा कुछ लिख लेते थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करने के लिए आप किसी भी अपने गूगल क्रोम पे जाइए। सिंपल देखो, इसमें मैं इतना वो टेंशन नहीं दूंगा आपको कि यहाँ www यहाँ URL ये टाइप करो। सिंपल आप टाइप करना टैली प्राइम डाउनलोड, ठीक है, टैली प्राइम डाउनलोड, इस पर आप क्लिक करें। सबसे फर्स्ट वाला जो आपके पास लिंक आएगा आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और टैली प्राइम 5.0 को या 0 को इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से ये डाउनलोड हो रहा है बड़े आसानी तरीके से। मैंने ऑलरेडी पहले 2-3 दफ़ा डाउनलोड किया था, तो आपको दिखाने के लिए फिर मैंने अपने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, इसलिए हमारा सेटअप ब्रैकेट में 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको हम इंस्टॉल करेंगे, डायरेक्ट इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपका डाउनलोड हो गया हो तो उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आप, थोड़ी देर में आपके पास सामने आ जाएगा मैसेज, इसको बोलेगा कि इंस्टॉल करना है नहीं करना। तो हम कहेंगे भाई यस करना तो है, यस दबा देते हैं इस पर। बहुत देखो आसान है, बहुत ईजी है, इतना तो समझ लो आप।
उसके बाद ये हमसे कुछ सवाल पूछ रहा है, कॉन्फ़िगर करना है, एक्शन लोगे, कुछ इंस्टॉल करोगे। देखो ज़्यादा हम टेक्निकल तो नहीं है, ठीक है, तो सीधा सा हमको पता है हमें इंस्टॉल करना है, तो चुपचाप से आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दो। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा आपका, मुश्किल से 30-40 सेकंड में ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या इंस्टॉल हो गया, तो अब इसको हम स्टार्ट करें। बिल्कुल, जब हमको बचपन में किताबें मिलती थी तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले उसको खोलते थे, ठीक है, जल्दी से उस पर अपना नाम का अच्छा सारा लिख लेते थे। वही सेम काम करेंगे। अब हमारे पास किताब आ चुकी है, हमारे पास टैली आ चुका है, जो हमारे कंपनी के हिसाब किताब में हमारा मदद करने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज और बता दूं कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करने या नौकरी करने के लिए जाएंगे टैली सीख करके, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर आपके जाने के बाद वो लोग टैली खरीदेंगे या वो उनके पास पहले से होगा? तो जाहिर है उनके पास पहले से होगी, ठीक है, टैली पहले से होगा। जब टैली पहले से होगा उनके पास, तो कंपनी जो है वो भी पहले से उस पर नाम ऑलरेडी लिखा होगा। जब हम किसी का सेकेंड हैंड किताब खरीदते थे तो हम क्या देखते थे, उस पर ऑलरेडी उसका नाम लिखा होता था, ठीक है, लिखा होता था ना, उसका नाम कच्चा जो भी है थोड़ा बहुत उसमें लिखा होता था। उसी तरीके से जब हम किसी कंपनी में जाएंगे जॉब करने के लिए, तो आपको वहां पर इतना फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि आप वहां पर टैली इंस्टॉल करोगे, ठीक है, उसको चालू करोगे। वो ऑलरेडी आपको काम करने के लिए पहले से सेटअप किया गया होगा, बस आपको डायरेक्ट जाके काम करना है। लेकिन ये मैं मान लेता हूँ कि आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन ना हुआ हो, या फिर आप किसी ऐसे कंपनी में चले जाते हो जहां पर आपके जाने के बाद ही आपके बॉस ने बोला भाई देखो टैली पे काम करना है, टैली लेकिन हमने कभी लगाया नहीं है, आप ही को सब कुछ सेटअप करना है, तो आप कहोगे अरे हाँ हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम टैली हमको आता है, लाइए मैं इंस्टॉल कर देता हूँ मैं, और कंपनी आपकी हेल्प करेगी। जिससे आप परचेज करोगे कंपनी से, तो वो भी इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस आपको समझा देते हैं। तो फिलहाल हमने ये मान लिया कि चलो ठीक है, नहीं है, फिर भी हमें इंस्टॉल करने तो आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये हमको वेलकम बोल रहा है टैली प्राइम को, भाई वेलकम है, आप आ जाइए इधर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आ रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 करके आ रहा है। यहाँ पर लिखा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ये लाइसेंस लेने की चीज़ होती है, आप लाइसेंस लेने के बाद ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके पास पहले से लाइसेंस था, सिर्फ रिएक्टिव करना है तो रिएक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, सेम वही चीज़ें, ये भी लाइसेंस से रिलेटेड है। और ये है ट्राई इट फॉर फ्री, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री में भी, एजुकेशनल पर्पज से। तो हम यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज पे क्लिक करेंगे। देखो आप क्लिक किसी पे भी करो, ठीक है, क्लिक किसी पे भी करो, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो भी वैसा ही खुलेगा, ठीक है, लाइसेंस वर्जन नहीं है तो भी वैसे ही खुलेगा। तो हम एजुकेशनल वाले में हम इसको ओपन किया करेंगे हमेशा, क्योंकि ये महंगा आता है, इसको खरीदने में 22-30 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं, ठीक है। तो वो इतना खर्चा कौन करेगा, जो कंपनी जिनको काम कराना वही खरीदेगा, या फिर आपकी अपनी खुद की कंपनी है तो आप अपना खरीद सकते हैं इनको, ठीक है। अब ये ओपन हो गया। जैसे ही आपने ओपन किया तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीजें दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ भी काम करने के लिए देखा जाए तो कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है क्रिएट कंपनी। जिस तरीके से जब हम अपना नया बुक्स लाते थे तो हम बोलते थे भैया हमारा ये नाम है, हमारा कक्षा है, हमारा सब्जेक्ट है, उसी तरीके से जब टैली प्राइम को हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि कंपनी क्रिएट होगा। कंपनी क्रिएट का मतलब है कि हम अपना नाम लिखेंगे, भाई टैली हमने आज लिया है, खरीदा है, इसका लाइसेंस लिया है, या चलो एजुकेशनल पर्पज से भी लिया है अगर जो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसमें एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने का मतलब है कि जो हमारी कंपनी, जैसे मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, तो अगर मैं टैली को प्राइम को खरीदूंगा तो मैं किस लिए खरीदूंगा, अपने बिजनेस को आसान करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी जो बिजनेस की चीज है तो सबसे पहले उसमें नाम लिखूंगा, भाई ये XYZ नाम, ये हमारी कंपनी है। तभी तो कोई चीज प्रिंट निकालोगे तो आप देखो, कोई इनवॉइस निकालोगे तो ऊपर ही सबसे पहले लिखा रहेगा XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें इसमें अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। जो भी आपकी कंपनी है हम इसमें एक कंपनी बनाएंगे। तो सिंपल है, आपके पास पहले से ही ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। हाँ, ये जिनके पास ऑलरेडी से क्रिएट कंपनी, मतलब पहले से कंपनी बनी होती है, आप और भी मल्टीपल कंपनी बना करके उसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आगे सीखेंगे। फिलहाल आपके सामने ऐसा ओपन होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करेंगे। देखो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझते जाएंगे। चलिए ये ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम कोई कंपनी डाल देंगे, जो भी आपकी कंपनी है। जैसे मैंने बोला XYZ लिमिटेड है तो हमने XYZ LTD, जो भी आपकी कंपनी है, या आपकी कंपनी हो या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप जो भी कंपनी है नाम डाल दिया। फिर यहाँ पर उसकी XYZ एड्रेस जो भी है आप एड्रेस लिख दीजिए। मैं ऐसे ही शॉर्टकट में बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, XYZ मैंने एड्रेस ऐसे डाल दिया। तो जैसे एंट्री करते रहोगे वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है कि अब बहुत एड्रेस हो गया, आप कितना एड्रेस डालेंगे, तो बस एंटर करते रहो, आगे बढ़ जाओगे। फिर आपसे पूछेगा स्टेट, तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सारे स्टेट आ गए। तो
ये दिल्ली से, हमारी दिल्ली की कंपनी है तो हमने दिल्ली ले लिया, इंडिया ऑटोमेटिक ले लिया। फिर आपसे पूछा जाएगा पिन कोड क्या है, तो आप पिन कोड ले सकते हैं, जो भी आपका पिन कोड है वो आप एरिया का पिन कोड ले लीजिए। फिर आपसे टेलीफोन नंबर पूछेगा, अगर आपके पास कंपनी का टेलीफोन नंबर है तो वहाँ पर XYZ जो भी है कि आप 123 टाइप कर लो। फिर आप कंपनी का कोई मोबाइल नंबर वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, कंपनी का फैक्स नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं, अगर है तो डालो, नहीं है तो बस एंटर करके आगे बढ़ जाइए। ईमेल आईडी है तो डाल दे, नहीं है तो ठीक है, जो कुछ भी है आप इसमें, आप इसे, मैं ऐसे XYZ करके लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद वेबसाइट, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आप वेबसाइट में www करके डाल दो, नहीं है तो एंटर करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि देखो भाई ये आपका 1 अप्रैल 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर है, ये ऑटोमेटिक, आपको इसमें डेट में कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस एंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि सिंबल क्या होगा, तो हम भारत में रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, तो हमारे भारतवासी का सिंबल आपको पता ही है, यही है INR। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, बस एंटर एंटर करना है, सिंपल काम हो गया। यहाँ पर भी येस और नो का ऑप्शन आ रहा है, तो येस और नो पे या तो माउस से क्लिक कर लीजिए, अगर आप एंटर दबाओगे तो सिर्फ येस ही कंसिडर किया जाएगा। टैली में अगर आप एंटर दबाते हो तो वो येस हो जाएगा, ठीक है। अब माउस से करोगे तो भी हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से आप कंपनी बना सकते हो। देखो यहाँ पर कंपनी अभी बनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी है। ये हमसे पूछ रहा है आगे मेंटेन अकाउंट्स, क्या आप इसमें अकाउंट मेंटेन करोगे। हम बोलेंगे अरे टैली भैया हम लाए ही आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए, कैसी बात कर रहे हो, अकाउंट तो मेंटेन करेंगे ही, यस पहले से। हाँ, आगे एक चीज पूछ रहा है इनेबल बिल वाइज एंट्री, क्या आप बिल वाइज एंट्री करोगे। हाँ भाई बिल वाइज एंट्री करेंगे, अच्छा लगता है एक भाई, ठीक है, बाद में समझेंगे बिल वाइज के भी मतलब है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर इन्वेंट्री का कॉलम आ गया, इन्वेंट्री पूछ रहा है क्या आप इसमें इन्वेंट्री का भी मैनेजमेंट करेंगे। तो हम टैली से बोलेंगे टैली भैया हम इन्वेंट्री के लिए ही लाए आपको। तो फिर टैली हमसे बोलेगा देखिए भाई साहब बुरा मत मानिए, जरूरी नहीं है कि आप टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही करें, हो सकता है कि मैं CA फर्म हूँ या फिर एडवोकेट के लॉयर का फर्म है, या आप सर्विस देने का काम करते हैं जहां पर सिर्फ आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप इंजीनियर हैं, ठीक है, तो वहां पर भी तो इन्वेंट्री का कोई काम है नहीं। इन्वेंट्री तो वहां होता है कि जहां पर माल आ रहा है तो रखा जा रहा है गोदाम में, माल जा रहा है, माल आ रहा है। तो जब ऐसा किसी इस टाइप का अगर कोई आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसको नो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई, इन्वेंट्री का मतलब हिंदी में समझ लो माल, जहां पर माल खरीदने और बेचने या फिर माल को बनाने का काम है वहां पर इसको यस करेंगे। अगर आपका सिर्फ सर्विस का काम है तो इसको नो कर सकते हैं। तो आप यस नो जो नो कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है टैक्सेशन, क्या आप GST में रजिस्टर्ड हो। आपसे पूछ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस को इनेबल करना चाहते हो। हमने कहा हाँ भाई उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो बोला कि जब GST में जब इनेबल हो तो कुछ चीजें बताओ, ठीक है। ये उसके आगे के प्रोसेस है। जैसे आप यस करके आगे बढ़ेंगे, आपने सोचा कहाँ से आ गया, तो जैसे उस पे मैं आपको बैग जाके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने यस किया तो एंटर कर दो, जैसे एंटर करोगे तो कुछ GST के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछेगा। बोले भाई कौन से स्टेट का GST है, वो दिल्ली डाल दिया। रजिस्टर टाइप रेगुलर डाल दीजिए। एक्चुअली GST में जो होता है ना मिनिमम आमतौर पे 2 तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है, एक रेगुलर और कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर सेज भी है, धीरे धीरे हम इसकी चर्चा करेंगे। आमतौर पे जो GST रजिस्ट्रेशन होता है वो रेगुलर होता है, तो हम यहाँ रेगुलर डाल देंगे। जब GST के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ तरीके से लेंगे कि कितने तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, रेगुलर डाल देना है अगर GST में है। उसके बाद तो SSC ऑफ द अदर टेरिटोरी नो डाल दो। GST नंबर, जो भी आपके पास GST नंबर है, जैसे जो भी GST नंबर है वो यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए, एंटर करिए। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई देखो, ये आपको वार्निंग दे रहा है कि ऐसा GST नंबर तो होता नहीं है। हमने कहा हाँ ठीक है आगे बढ़ो, मैं भी सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी GST नंबर वो डालेंगे। GST में जो रिटर्न होता है वो मंथली क्वार्टरली होता है। जब जो जिन लोगों के पास GST है, ठीक है, तो GST का मतलब क्या है, एक टैक्स का सिस्टम है जिसमें आप जितना भी आप सेल परचेज करोगे गवर्नमेंट को एक हर महीने उसका हिसाब देना पड़ता है, और कुछ कुछ केसेस में हर 3 महीने पे भी हिसाब देना होता है। तो आपकी कंपनी या जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कंपनी अगर मंथली हिसाब देती है तो मंथली में कर लीजिए, क्वार्टरली देती है तो क्वार्टरली में, तो जैसा आप सेट करना चाहिए, सेटिंग है कुछ नहीं। यहाँ पर फिर GST का यूजर नेम, अब GST होगा तो जाहिर है कि GST पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए GST का यूजर आईडी और पासवर्ड भी होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास यूजर आईडी है तो आप वो भी यहाँ पर एंटर कर दोगे, GST का यूजर आईडी। आगे 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 आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोड ऑफ फाइलिंग क्या। ये देखो ये सारा कुछ GST का, अभी थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ मैं बस ऐसे, ठीक है। अब मोड ऑफ फाइलिंग क्या है, आप DSC के थ्रू करते हैं या EVC के थ्रू करते हैं। DSC मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर, EVC मतलब होता है OTP के थ्रू, ऐसे समझ लो। अगर आप OTP के थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं तो EVC कर दीजिए, और डिजिटल सिग्नेचर किससे करते हैं तो DSC कर लीजिए। तो अभी हम कहते हैं भाई OTP के थ्रू हमारे यहाँ कंपनी में रिटर्न फाइल होता है तो OTP डाल दीजिए।
आगे आपसे पूछ रहा है ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल। ई इनवाइसिंग क्या होता है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ईवी बिल एप्लीकेबल, यस पहले से रहने दो, यहाँ से सारा कुछ जो जैसे है वैसे करने रहने दीजिए। अभी फिलहाल हम इस पे ईवी जीएसटी पे काफी लंबा वीडियो चलेगा, तो ये सारी चीजें आपको, ईवी बिल क्या होता है, ठीक है, ये इनवाइसिंग क्या होती है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अभी आप फोकस करो सिर्फ टैली के ऊपर कि टैली में आप कर क्या रहे हो। अभी आपने सिर्फ टैली की किताब खरीदी है, समझ लो, आप उसमें आप अपना नाम पता लिख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि सेट जीएसटी रेट वगैरह। अब आप जीएसटी में बिजनेस कर रहे हो तो जाहिर है कि बिजनेस का जो जीएसटी के कुछ रेट्स होते हैं कि आपका सामान क्या है, किस चीज़ का बिजनेस करते हो भाई, उसका रेट क्या है। तो क्या हम रेट भी अभी बता दें या बाद में, तो आप इसको नहीं रहने दो, हम बाद में भी काम कर लेंगे ये। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या टीडीएस भी डिडक्ट करते हो आप, यस या नो। तो अगर टीडीएस डिडक्ट करती है कंपनी आपकी, ठीक है, तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दे सकते हैं आप। तो एंटर करना है, यहाँ पर कुछ टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा था, वो यस नो कर दिया। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही देखो आप यहाँ पर हमारी XYZ कंपनी बनके रेडी है, ठीक है। तो बस इतना सा करना था, ये इतना सा ये है कि जब आप टैली को समझे हैं कि टैली क्या चीज है, तो टैली को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक कंपनी बना लो, आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। आपको थोड़ी सी समस्या हुई होगी कि आखिर ये जीएसटी में ये क्या क्या चीज था, जिसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं बोला क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी चर्चा सारे कुछ होगा। अब यहाँ पर देखो इतने सारे चीजें ऑप्शन खुल गया, पहले कुछ और डिजाइन में खुल रहा था ना, अब देखो यहाँ पर कुछ क्रिएट करके, ऑल्टर करके, चार्ट अकाउंट आ रहा है, वाउचर, ई बुक है, बैंकिंग है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब आपको दिख तो इतना रहा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है। अब एंटर करते जाओगे, अंदर घुसते जाओगे, ठीक है। तो हम एक एक चीज के बारे में हम आराम आराम से समझेंगे। जितने भी डाउट्स आपके अभी रह गए थे कि ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, इन सारे ऑप्शनों को हम बड़े आसानी से और बड़े आराम से इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एक कंपनी बनाएंगे। अब कंपनी बनाने के बाद क्या होगा, जब हम कॉपी खरीदते थे तो नाम तो लिख दिया, भैया नाम हमारा ये है, जावेद हो गया नाम, पप्पू हो गया, पंकज हो गया, जो कुछ लिख दिया। लिखने के बाद क्या होता है, अगला पेज, अब तो काम करना है भैया, किस चीज का है, सब्जेक्ट का, आप क्या लिखें, प्रश्न नंबर 1 लिखें या फिर कहानी लिखें, कुछ तो करना होगा ना भाई। तो इसलिए टैली में भी अब कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होगा, अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग मतलब बहुत ही बेसिक समझो कि अब जाहिर है कि अब हमने यहाँ पर कुछ कर लिया है, हमने सेटअप कर लिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ सेल करेंगे, कुछ परचेज की एंट्री करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे। तो यहाँ पर कैसे उसका हिसाब करेंगे, किसी को पेमेंट करेंगे, किसी से पेमेंट हमको मिलेगा, हम किसी को पेमेंट करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी देंगे। ये छोटी छोटी सारी चीजें हैं, ये सारा चीज इसके अंदर होने वाला है। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा चीजें हम लोग सीखते जाएंगे। और जब जीएसटी का पार्ट आएगा तो जीएसटी के पार्ट में तो आप जीएसटी तो ऐसे मैं आपको समझाऊंगा कि एकदम ऐसे ऐसे हो जाओगे, वाह 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 क्या बात है, कितना मजा आ गया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखता हूँ। अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल खुले दिल से आप टाइप करके लिख सकते हो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया। मैं उसको समझाने के भरपूर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने टेली प्राइम के थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।